स्वागत है आप लोग को ब्रिलियंट करियर एकेडमी में। तो आज हम भूगोल मानचित्र अध्ययन करेंगे जो ज्योग्राफी का इकाई 6 मतलब चैप्टर 6 है, जिसका नाम है उच्छ्वास निरूपण। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या थ्योरी बन सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स है, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उच्छ्वास निरूपण। उच्छ्वास निरूपण किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर धरातल की त्रिविमीय भू-आकृतियों को समतल सतह पर प्रदर्शित करना उच्छ्वास निरूपण कहलाता है। जैसे कि पहाड़ी, पठार, घाटी, मैदान। मतलब उच्छ्वासन निरूपण उसे हम कहेंगे जो मानचित्र पर धरातल का अध्ययन करेंगे। त्रिविमीय भू-आकृति, त्रिविमीय जो ऐसे होगा, तो समतल सतह पर प्रदर्शित करना उच्छ्वास निरूपण कहलाता है। जिसमें होएगा पठारी, पहाड़, जो पहाड़ है, पहाड़ आएगा, पठार आएगा जो समतल जैसे होता है पठार। फिर कोई घाटी आएगा, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ऐसा जगह थोड़ा मिल जाता है, फिर पहाड़ है, घाटी हो जाएगा। चाहे पहाड़ के जो साइड साइड में मैदान होते हैं वो मैदान हो गया। यह होता है उच्छ्वास निरूपण। आगे है हैस्यूर विधि। हैस्यूर विधि क्या है, चलिए देखते हैं। इसका विकास सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। इसका विकास जो सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। हैस्यूर विधि का जो विकास किसने किया था, तो लेहमान, जो एक सैन्य अधिकारी था। इसमें छोटी महीन और खंडित रेखाएं बनाई जाती है। छोटी महीन और अलग अलग टुकड़ों में रेखाएं बनाई जाती हैं। रेखाएं ढाल जल बहने की दिशा में होती है। रेखाएं जो होते हैं ढाल को प्रदर्शित करते हैं और जल बहने की, जल जो बहेगी उसके दिशा में होती है। तीव्र ढाल रेखाएं, तीव्र तीव्र जो ढाल होते हैं, तीव्र ढाल पहाड़, जैसे पहाड़ है इसके तीव्र ढाल है, और रेखाएं मोटी और पास पास और मंद ढाल पर पतली व दूर दूर होती है। जो मंद ढाल होगा, जो छोटा होगा, वो पतली लाइन होगा और दूर दूर स्थित होगा। समतल क्षेत्र पर खाली छोड़ दिया जाता है। जो समतल क्षेत्र है ना, समतल क्षेत्र, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ रेखा नहीं होता है। इसे हम हैस्यूर विधि कहते हैं। इसमें रखना है याद खाली कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। और इसमें छोटे महीन खंडित रेखाएं होते हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो भी लिखना है इतना चीज। चलिए आगे देखते हैं पर्वतीय छायाकरण। पर्वतीय छायाकरण क्या है? तो इसमें उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जो ये देखिए पर्वत है, एक सेकंड, ये पर्वत है, देख रहे हैं, ये पर्वत है। इसमें कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है कि उत्तर और पश्चिम की दिशा से प्रकाश पड़ रहा है इस पर्वत पे। छायायुक्त ढाल को नहरा तथा प्रकाश वाले भाग को हल्का दिखाया जाता है। मतलब गहरा होगा, ये गहरा गहरा, जिसमें मतलब छायायुक्त ढाल को गहरा, प्रकाश वाले भाग को हल्का दिखाया जाता है। जो प्रकाश वाले ये भाग है ना, ये भाग, इसको हल्का दिखाया जाएगा। और जो इस साइड है, इस साइड इसको थोड़ा डार्क मतलब गहरा दिखाया गया है, गहरा। पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावशाली ढंग से दिखाने में यह विधि उपयोग की जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है ना, पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें कल्पना की जाती है कि उत्तर और पश्चिम से सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जहाँ पे जो छायायुक्त जो भाग होता है, जिसको जो जिस साइड रोशनी नहीं पड़ता है उस पर गाढ़ा दिखाया जाता है, जिस साइड रोशनी पड़ता है उसको हल्का दिखाया जाता है कि दिख रहा है साफ साफ। यह होता है पर्वतीय छायांकन। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पर्वतीय छायांकन क्या है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं तल चिन्ह। तल चिन्ह क्या है? तो सर्वेक्षण द्वारा अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। ये होगा निश्चित ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। जैसे कि तल चिन्ह बेंचमार्क होता है सर्वेक्षण द्वारा अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से, और कहीं भी बेंचमार्क अगर लगाना रहता है तो समुद्र तल से हम
समुद्र के जो तल होगा न, तल, उससे हम ऊंचाई को नापते हैं। कोई भी बिंदु को, अगर कोई भी चीज को हमको दर्शाना रहता है समुद्र तल से कितना ऊंचा स्थान पे है, कितना ऊपर में है, तो दर्शाने के लिए हम बेंचमार्क या समुद्र तल चिन्ह का उपयोग करते हैं। आगे है अस्तर रंजन। अस्तर रंजन क्या है? तो रंगों के विभिन्न अभावों द्वारा उच्छ्वास प्रदर्शित करने की विधि को अस्तर रंजन कहलाती है। जो रंगों के विभिन्न अभावों द्वारा उच्छ्वास प्रदर्शित करने की विधि को अस्तर रंजन कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, उसको फिर अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग प्रकार के लिए दर्शाया जाता है। जैसे कि नीला रंग जल के लिए दर्शाया जाता है मानचित्र पे, हरा रंग मैदानी निम्न क्षेत्र के लिए, हल्का कथई रंग ऊंचे पर्वतों को दर्शाया जाता है, सफेद रंग बर्फीले क्षेत्र को लिए दर्शाया जाता है। तो अस्तर रंजन के बारे में आप लोगों को लिखना है कि रंगों के विभिन्न अभावों द्वारा उच्छ्वास प्रदर्शित करने की विधि को अस्तर रंजन कहलाती है। जिसमें अलग अलग प्रकार के रंग होता है, नीला, हरा, हल्का कथई, सफेद, ये सब अलग अलग क्षेत्र को दर्शाता है अपना। आगे समोच्च रेखाएं। अगला पॉइंट है समोच्च रेखाएं क्या है? समोच्च रेखाएं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। जो समुद्र तल से समान ऊंचाई, जो समुद्र तल होगा, इसमें कुछ छूटा है शायद, एक सेकंड एक सेकंड। त्रिकोणीय स्टेशन, स्थायी ऊंचाई 7, यहाँ से अस्थायी ऊंचाई जो तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई को अस्थायी ऊंचाई कहता है। जो हम समुद्र तल से अगर जो हम मापते हैं अस्थायी ऊंचाई समुद्र तल से, जो हम बेंचमार्क हम बताए कि समुद्र तल से जो निश्चित ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं उसे तल चिन्ह कहते हैं। स्थानीय ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई उस स्पॉट हाइट, जो अगर समुद्र तल से जितना नापते हैं और जितना हाइट पे होता है उसे स्पॉट हाइट कहते हैं, स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। जो तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की, कोई विशेष स्थान है उसको हम समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं, उसे स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। एक होता है त्रिकोणीय स्टेशन, त्रिकोणमितीय स्टेशन, त्रिकोणमितीय स्टेशन ऐसा होता है त्रिकोणमितीय स्टेशन जो त्रिभुवन विधि विधि द्वारा सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले निश्चित बिंदुओं को त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। जो त्रिभुवन विधि द्वारा सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले निश्चित बिंदुओं को त्रिभुवन स्टेशन कहलाता है, जो ऐसा होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए समोच्च रेखाएं के बारे में देखते हैं। यह है समोच्च रेखाएं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर जो मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखा होता है, जो मानचित्र जो होता है मैप देखिएगा, इसमें वो काल्पनिक रेखाएं खींचा हुआ रहता है। कोई भी क्षेत्र को दर्शाने के लिए कितना काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं, जैसे कि ग्लोब पे भी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश देशांतर रेखाएं होते हैं। तो इसी पे मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। बस हो गया। देखिए इसमें समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर जो मानचित्र रेखा खींची गई काल्पनिक रेखा, मानचित्र पे जो खींची गई काल्पनिक रेखा उसे समोच्च रेखाएं कहते हैं। ये उच्छ्वास प्रदर्शन की मानक एवं सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये आप लोग ज्यादा याद रखना, भी यह है क्वेश्चन। समोच्च रेखाएं की विशेषताएं अगर पूछ देगा तो बोलना है समान ढाल पर रेखाएं समान दूरी पर स्थित होती है और खड़ी ढाल है, खड़ी डायरेक्ट खड़ी ढाल है, कोई पहाड़ का खड़ी ढाल तो उस पर रेखाएं पास पास होती है। और मंद ढाल पर रेखाएं दूर दूर होती है। जो छोटा सा ढाल है था ना, छोटा सा वैसे, तो ये मंद ढाल है तो इस पे रेखाएं दूर दूर होती है। ऐसे ही समोच्च रेखाएं खींची जाती है। समोच्च रेखाएं का उदाहरण
यही है। तो आप लोग इस चीज़ को, जितना भी पॉइंट हम पढ़ाए इस चैप्टर में उच्छ्वास निरूपण में, अगर एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार अपना देख लीजिएगा इस वीडियो को, और जितना है ये सब पूरा नोट्स लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ये सब। बस इसमें से आपको इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कोई भी छूटेगा नहीं, और सब्जेक्टिव भी आप लोग लिख दीजिएगा अगर पूछेगा तो, और ये बिंदु याद कर लीजिएगा। चलिए, कम संदेह में अधिक अंक, यही है सफलता का मंत्र। ठीक, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो फिर से देखिएगा, और जो चीज़ नहीं समझ है अपना कमेंट में लिखिएगा, वो चीज़ हम बता देंगे आपको। चलिए, धन्यवाद।